Hello friends, I am Himata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of measurement. तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को मेजरमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड ये हमारा न्यू टॉपिक है। तो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ क्या होता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मीन्स होता है मापन, उसकी हम हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स। और मापन करना, किसी चीज़ का मापन करना मतलब किसी को मापना। मापेंगे तो फ्रेंड किसी को हम अंक प्रदान करेंगे, चाहे फ्रेंड वो हमारा दूध हो चाहे दही हो कुछ भी हो। जब भी हम किसी चीज़ को मापते हैं है ना, तो फ्रेंड क्या करते हैं हम उसको अंक प्रदान करते हैं। जैसे कि बच्चे की बुद्धि को भी मापते हैं है ना, इसने कितना हमारा पेपर हल किया, कितना पेपर सॉल्व किया, तब भी फ्रेंड क्या करते हैं उसका मापन ही करते हैं। तब मापन के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं फिर अंक प्रदान करते हैं। और फ्रेंड इसी अंक जो प्रदान करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, हम मापन कहते हैं। तो मापन किसी चीज़ का मापन करना मतलब उसे अंक प्रदान करना कहलाता है। मापन एक निरपेक्ष शब्द है जिसकी व्याख्या करना बहुत कठिन है। मापन एक ऐसा प्रत्यय है जिसका प्रयोग मानव जीवन प्राचीन काल से लगातार विभिन्न यंत्रों के माध्यम से करता आ रहा है। मापन का प्रयोग हमेशा विभिन्न यंत्रों के माध्यम से होता आ रहा है। मापन का प्रयोग छात्रों की सफलताओं का सही अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों के शारीरिक ठीक है, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों का क्या होता है, इसमें परीक्षण होता है। किसका गुणों का परीक्षण होता है फ्रेंड, सामाजिक गुणों का परीक्षण होता है। या आधुनिक युग का प्रत्येक वैज्ञानिक ने अपने मापन की त्रुटि को हटाने का प्रयास किया। हमेशा मापन करते रहे, हर चीज़ का मापन किया गया। सपोज दैट करो कि बच्चे की बुद्धि का भी मापन किया जाता है, किसी घटना का भी मापन किया जाता है, किसी भी वस्तु का भी मापन किया जाता है। तो फ्रेंड जब किसी वस्तु का मापन किया जाता है तो जब भी किसी चीज़ का हम मापन करते हैं, किसी को मापते हैं है ना, क्या करते हैं किसी चीज़ को मापते हैं, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। जैसे सब्जी वाला सब्जी बेचेगा है ना, तो तुम देखोगे इसने कितना क्या किया, ये भी क्या तुम्हारा एक मापन है। क्या करेगा, तुम्हारा शरीर का क्या करेगा, तापमान को मापेगा। क्या करेगा, मापेगा। पहले दूध वाला दूध को मापेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब क्या हमारा एक मापन है। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड, हम मापन कहते हैं। मापन के अंतर्गत यह भी कहा जाता है कि मापन आशय किसी वस्तु, घटना आदि को किसी समय के अनुसार आंकिक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है, मापन कहलाता है। मतलब आंकिक रूप से, सपोज आंकिक रूप आया, इसका मतलब आंकिक रूप से मतलब मेन रूप से उसको क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं उसकी, क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड हम उसको क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। तो फ्रेंड देखो ये बहुत ही है ना टायलर की एक डेफिनेशन है, बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो फ्रेंड मैं आपको बताने जा रही हूँ। मापन किसी नियम के अनुसार, यहाँ क्या कह रहा है, मापन जो है हमारा किसी भी नियम के अनुसार आवंटन करने की प्रक्रिया है। मतलब आवंटन करने की क्या है ये फ्रेंड, ये एक प्रक्रिया है। मतलब आवंटन किया जा रहा है, किसी भी चीज़ को हम इकट्ठा कर लेते हैं फ्रेंड और फिर उसका क्या करते हैं, हम मापन करते हैं। तो ये फ्रेंड क्या कहलाता है, हमारा आवंटन कहलाता है, ठीक है। एस.एम. स्टीवेंस के अकॉर्डिंग क्या है फ्रेंड, मापन किसी निश्चित नियमों के अनुसार, मापन का मतलब क्या है, मापन किसी निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। वस्तुओं को अंक प्रदान किया जाता है फ्रेंड, केवल अंक देखो, सबसे पहले अंक प्रदान कर रहे हैं। जब भी हम किसी वस्तु को नापेंगे तोलेंगे तो क्या करेंगे, उस अंक की तो प्रदान करेंगे, ठीक है। तो अंक प्रदान करना, तो अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अंक प्रदान करने का पहला नियम यहीं से क्या होता है फ्रेंड, निश्चित होता है कि मापन को किसी व्यक्ति, मतलब मापन है चाहे कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई वस्तु में नियति है ना, किसी विशेषता का माप, जो किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक बर्डन किया जाता है। आंकिक उसका क्या किया था फ्रेंड, बर्डन किया जाता है। देखो मैं आपको बता दूं उसमें क्या है। देखो आपने वैसे तो मैं इसमें मुझे नहीं बोलना चाहिए था वीडियो में, लेकिन मैं फिर भी आपको अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि मापन को किसी व्यक्ति, मतलब किसी व्यक्ति का मापन मापा जा रहा है, ठीक है, या वस्तु में नियति उसका मापन मापा जा रहा है। जैसे कि तुमने देखा, आप इंग्लिश पढ़ते हो, सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, नाउन होता है, ठीक है।
अब नाउन और क्या होता है फ्रेंड, हमारा प्रोनाउन। तो नाउन प्रोनाउन की जो क्वालिटी कौन बताता है फ्रेंड, हमारा एडजेक्टिव बताता है। तो एडजेक्टिव जो बताता है और एडजेक्टिव क्वालिटी जो बताता है वो फ्रेंड हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। मेन रीजन क्या है फ्रेंड, वस्तुओं में नियति, वस्तुओं में जो नियति मापन है वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति की क्वालिटी, किसी वस्तु की क्वालिटी को उसकी विशेषता की मात्रा में आंकिक वर्णन करना। मतलब नाउन प्रोनाउन की विशेषता जो एडजेक्टिव बता रहा है और उसकी भी जो जो हमारा एडजेक्टिव है उसकी भी जो विशेषता बता रहा है फ्रेंड, वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यही बात यहाँ सेम की सेम लागू हो रही है, बस एक समझने का थोड़ा तरीका यहाँ बिल्कुल घूम गया, क्योंकि ये साइकोलॉजी है फ्रेंड और ये क्या हमारी इंग्लिश है। वो कह रहा है कि मापन को किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके बारे में मापा जा रहा है, ठीक है, या वस्तु में नियति किसी विशेषता की मात्रा, कोई वस्तु में नियति उसकी विशेषता बता रही है कि वस्तु किस टाइप की है, वस्तु कैसी है, वस्तु काली है, गोरी है, अच्छी है, बुरी है, बेकार है, बढ़िया है, पढ़ने में अच्छी है, मतलब किस प्रकार की वस्तु है, उसकी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन करो। वर्णन मतलब करना, वर्णन किया जा रहा है या उसकी क्वालिटी पहचानी जा रही है, ठीक है। तो करने की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है, क्या किया था, परिभाषित किया जाता है। इसको क्या किया था फ्रेंड, परिभाषित किया जाता है। तो फ्रेंड हम उसको मापन कहते हैं। इसका मतलब ये फ्रेंड, किसी भी वस्तु की जो क्वालिटी होती है उसकी विशेषता बताना, किसी व्यक्ति की विशेषता बताना, उन विशेषताओं का वर्णन करना, उन विशेषताओं क्या करना, वर्णन करना। तो एडजेक्ट जब विशेषताओं का वर्णन करता है फ्रेंड तुम्हारा एडवर्ब कहलाता है। तो ऐसे फ्रेंड जब भी किसी व्यक्ति की या वस्तु की नियति किसी विशेषता का जब वर्णन करते हैं आंकिक रूप से, तो फ्रेंड ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, मापन कहते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ, बेडफील्ड और मोर डॉग के अकॉर्डिंग मापन किसी घटना या तथ्य। देखो मापन कह रहा है यहाँ सबसे पहले, मापन या तो किसी घटना है, कोई घटना है यहाँ समझ लो, और या तथ्य, ठीक है। तथ्य क्या होता है फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, यथार्थ मतलब वास्तविकता कोई चीज होनी चाहिए। ये विभिन्न आयामों के लिए प्रतीक, जो क्या ये क्या कह रहा है कि या तो कोई घटना है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, कि विभिन्न आयामों के लिए प्रतीक निश्चित किए जाते हैं ताकि उस घटना तथ्य का पता लगाया जा सके। प्रतीक निश्चित किए जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ प्रतीक का मतलब क्या होता है, किसी कोई घटना होती है उसके जो पार्ट होते हैं, मेन चीज होती है, उसको निश्चित की जाती है, तभी तो हम किसी घटना का, किसी तथ्य का पता लगाएंगे। और जहाँ फ्रेंड हम किसी तथ्य का, घटना का पता लगा देते हैं, वो फ्रेंड हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों, अंगों को या प्रकारों को, ये कह रहा है अंगों को और देखो फ्रेंड प्रकारों को प्रदान करने की वह प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया, वह प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का पता चलता है। तो फ्रेंड किसकी स्थिति का, घटना की स्थिति का पता चलता, मतलब व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है वो कैसा है। किसके बारे में, व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है फ्रेंड, वह कैसा है, ठीक। घटना के बारे में पता चल रहा है, घटना कैसी है, मतलब ये कि हमारे जो जीवन में जितने भी कार्य होते हैं उन सब के बारे में पता लगाना, उन सब के बारे में क्या लगाना, उन सब के बारे में पता लगाना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है, ठीक है। और फिर यही बात वहाँ पर नाउन पे और प्रोनाउन पे डिपेंड हो जाती है। जब भी हम किसी के बारे में पता लगाते हैं कि ये नाउन है, पेंसिल है नाउन है, बुक है नाउन है ना, बोलते हैं, तो जब भी किसी का पता लगाते तभी तो नाउन होती है। तो ऐसी फ्रेंड यहाँ पर दिया गया कि जब भी किसी घटना के बारे में पता लगाते हैं, है ना, कोई घटना भी हो तब भी नाउन के अंदर आती है, पता है फ्रेंड आपको, ठीक है। आप इतने सब स्टूडेंट पढ़े लिखे होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो सीटेड यूपिटेड सुपरटेड करने जा रहा तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, सभी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको यही बता दूँ, इससे केवल इस मापन को यहीं से आपको अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ। मापन वही है जब भी किसी घटना, किसी स्थिति, किसी के बारे में हम सर्च करते हैं, उसको जानते हैं, उसको फ्रेंड क्या करते हैं, मापन करते हैं, उसको ही मापन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, उसको मापन कहते हैं।
मापन में किसी वस्तु का मापन न करके उसकी विशेषताओं व गुणों का मापन किया जाता है। देखो इसमें सीधी सीधी बात यहाँ बोली भी गई है। देखो मापन जो हमारा है, मापन में किसी वस्तु का मापन न करके, मतलब किसी वस्तु का मापन न करके उसकी विशेषताओं, तो फिर विशेषताओं और गुणों का मापन किया जाता है। देखो क्वालिटी आ गई, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या आ गई, विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया उसका। तो विशेषता मतलब उसको मॉडिफाई कर रहे हो किसी चीज को, भाई किसी वस्तु को तो मॉडिफाई कर रहे हो ना, किसी वस्तु का मापन नहीं कर रहे हो, उसकी वस्तु की किसी विशेषता का मापन कर रहे हो, वस्तु के गुणों का मापन कर रहे हो। क्या कर रहे हो फ्रेंड, देखो मैं आपको यहाँ अंडरस्टैंड कर रही हूँ, वस्तु के गुणों का, ठीक है, गुणों का, और किसका, वस्तु की विशेषताओं का, ठीक है, वस्तु की विशेषताओं का। तो देखो फ्रेंड, जब भी किसी की विशेषता बताई जाती है ना, तो फ्रेंड क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है, और जब किसी की गुण बताए जाते हैं तो फ्रेंड क्या होता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। याद रखना इस बात के लिए हमेशा। इसलिए फ्रेंड मेरी थोड़ी एक हैबिट है कि जब भी मैं कुछ पढ़ाती हूँ ना, कुछ भी पढ़ाऊँ, आपके मान के चलो मापन पढ़ा रही हूँ या आपको मूल्यांकन पढ़ाऊंगी, आकलन पढ़ाऊंगी, तो मैं ये इंग्लिश के वर्डों को हमेशा साथ लेके चलती हूँ। ये मेरी एक हैबिट है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चे ने कभी इंग्लिश भी ना सुनी होगी ना, तब भी वो इसी से अंडरस्टैंड कर लेगा, और जिसका एक इंग्लिश सब्जेक्ट होगा ना, वो तो तुरंत ही फ्रेंड इसको अंडरस्टैंड कर ही लेगा। ये तो एकदम राइट है। तो फ्रेंड समझ लिया कि ये वस्तु की विशेषता बता रहा है। जैसे कि हम किसी मार्केट से कोई वस्तु लेके आते हैं, कोई बुक लेके आते हैं, ठीक है, तो हम उसकी पहले विशेषता देखते हैं, इसका जो अंदर का कंटेंट कैसा है, इसका लिखने का तरीका कैसा है, हमको इसको समझने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना हम इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो हम उसकी विशेषता, उसके गुणों के बारे में समझ रहे हैं कि वस्तु की जो वस्तु हमारी, उसके कैसी कैसी विशेषताएं और फ्रेंड कैसे कैसे गुण हैं, ठीक है। मात्रात्मक मापन है ना, या फ्रेंड गुणात्मक मापन, ठीक है, जिसे फ्रेंड हम अवस्थक नाउन कहते हैं, और फ्रेंड इसको हम क्या कहते हैं, मूर्त नाउन, है ना, जिसको क्या हम देख सकते हैं, है ना। तो देखो देख सकते हैं किस किस को, देखो वजन को हम देख सकते हैं, क्या करना है, देख सकते हैं, हाँ वजन हमारा इतना है, क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको, है ना। भार को, लंबाई को, है ना, पेंसिलों, इसमें व्यक्ति की सब दिखाई पड़ता है। मूर्त मापन के क्या है, अंतर्गत आता है, मूर्त मापन के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड अमूर्त मापन क्या होता है कि गणित के अंक, अब देखो गणित के अंक यहाँ पर देखो एक क्षमता दिखाई गई है। पहली बात यहाँ ये है, हमें अंक पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, हमें क्या करना है फ्रेंड, केवल हमें गणित पे ध्यान देना है। गणित पे क्या देना है कि अंक, इस गणित की यहाँ पर क्षमता दर्शाई गई है, व्यक्ति के ऊपर क्या, ये भी क्षमता दर्शाएगी व्यक्ति की, ठीक। गणित में अंक दिखाई पड़ते हैं या नहीं, ये एक अमूर्त मापन है। कैसे फ्रेंड, देखो मैंने एक गणित का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, ये गणित है, ठीक है। अब गणित का कोई भी इसमें पेपर है, मैंने कोई भी इसमें क्या क्वेश्चन से पुट ऑफ किया है, ठीक, और मैं बच्चे से क्वेश्चन को उसको मैं क्या कर रही हूँ, पुट ऑफ कर रही हूँ, मतलब पूछ रही हूँ, तो मैं उसको कैसे आकलन कर लूंगी, कैसे उसका मूल्यांकन कर लूंगी, कैसे उसका मापन कर लूंगी कि इसके इतने ही नंबर आएंगे। उसने तो मुझे बता दिया, सुना दिया ना, ठीक है। तो केवल उसकी एबिलिटी को दर्शा सकती हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ फ्रेंड, एबिलिटी को दर्शा सकती हूँ, उसकी क्षमता को, उसकी योग्यता को दर्शा सकती हूँ, उसकी मैं क्रिएटिविटी को दर्शाती हूँ, किस तरीके से बच्चा तोड़ मरोड़ के मेरे सामने मैथ को प्रस्तुत कर रहा है, दर्शा रहा है, मुझे बता रहा है। लेकिन फ्रेंड्स मैं उसके अंकों को वास्तविक रूप में नहीं दर्शा सकती। इसलिए फ्रेंड क्या है, हमारे अमूर्त चिन्ह, क्योंकि पता नहीं उसके माइंड में कितना कुछ है, कितना कुछ सोच रहा है। तो फ्रेंड जितना वो सोचेगा उतनी ही उसकी तार्किक शक्ति क्या होगी, इंक्रीज करेगी, टू गेन करती हुई चली जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। तो फ्रेंड केवल हमें इस पर ध्यान देना, गुणात्मक मतलब उसके गुणों पर। गणित है तो ये गणित तो एक फ्रेंड एक सब्जेक्ट है, लेकिन गणित कोई तो पढ़ रहा है इसे, गणित का अंक कोई तो ले रहा है। तो जब वो लड़का है, लड़की है, या कोई पर्सन है, तो फ्रेंड पता नहीं उसकी तार्किक शक्ति कितनी है माइंड की। तो फ्रेंड ये सब किस में आता है, हमारा अमूर्त मापन में आता है। जैसे फ्रेंड हम क्या कहते हैं, तुमने देखा अमूर्त चिंतन कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड आप देख रहे हो तीसरा हमारा क्या, देखो मानसिक या है ना सामान्यीकृत मापन। इसके फ्रेंड क्या है, मापन के प्रकार हैं। पहले 2 प्रकार का होता है, फिर फ्रेंड देखो 3 प्रकार का हो रहा है ना। मानसिक या सामान्यीकृत मापन, मेंटल और नॉर्मल मेजरमेंट, भौतिक या निरपेक्ष मापन, है ना, फिजिकल मेजरमेंट, है ना, और इंसेपेटिक मापन,
ठीक है, ये कहते हैं इंसेप्टिक मापन। इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड, इन सबको मैं आगे बता रही हूँ आपको। देखो बहुत ही ईजी है फ्रेंड, कुछ ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है मापन, बस केवल क्या इस पूरी साइकोलॉजी है हमारी, ठीक है, और इसको केवल फ्रेंड अंडरस्टैंड के ऊपर तुम किस तरह से माइंड को उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, बस इसी पर डिपेंड करती है। मानसिक मापन या सामान्यीकृत मापन, ठीक है। अब मानसिक मापन क्या होता है और फ्रेंड सामान्यीकृत मापन क्या होता है, एक ही बात है, ठीक है। तो मानसिक मापन या सामान्यीकृत मापन से तात्पर्य उस मापन से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति के मानसिक गुणों, आदतों और मनोवृत्तियों का मापन किया जाता है। किसका फ्रेंड, देखो मानसिक गुणों, ठीक है, मानसिक गुणों, आदतों और मनोवृत्तियों, मन की जो वृत्तियां हैं, मन में चलने वाली जितनी भी हमारी क्या हैं क्रिया हैं, उन सब का मापन किया जाता है। और उनका मापन किया जाता है, इनका प्रयोग शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है फ्रेंड, शिक्षा के क्षेत्र में और मनोविज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि इससे प्राप्त मानकीय होते हैं। अब फ्रेंड देखो सबसे बात ये आती है कि मानकीय किसे कहते हैं, तो फ्रेंड मैं आपको ये आगे बताऊंगी, ठीक है। इसे मानकीय मान भी कहा जाता है। इसमें मापन की इकाई निश्चित नहीं होती, इसके परिणामों की संख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती। इस प्रकार के मापों की व्याख्या में सांख्यिकी गणनाओं जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति और मानक विचलन की सहायता ली जाती है। इसकी प्रकृति परोक्ष होती, मतलब इनडायरेक्ट होती है, ठीक है फ्रेंड। भौतिक मापन या निरपेक्ष मापन, कौन सा मापन फ्रेंड, भौतिक मापन, भौतिक होता भौतिक वातावरण, तो जिसमें भौतिक वातावरण से संबंधित वस्तुओं का मापन किया जाता है वो हमारा भौतिक क्या होता है, मापन होता है। इसमें मापन की इकाई निश्चित होती है और फ्रेंड उसमें मापन की इकाई क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, इसमें निश्चित होती है। इसमें परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती है, ठीक है, और फ्रेंड इसमें परम शून्य की स्थिति विद्यमान नहीं रहती है, ठीक है। इसमें पैमाने का प्रारंभिक बिंदु शून्य से प्रारंभ होता है, कि शून्य से प्रारंभ होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे का प्रारंभ होता है। पूरे पैमाने के समय एक समान स्थिरता बनी रहती है ना। इसमें विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। और फ्रेंड भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि फ्रेंड लंबाई, दूरी और फ्रेंड हमारी क्या इसमें ऊंचाई। इसके मापन में परिशुद्धता अधिक होती है। इसकी प्रकृति डायरेक्ट प्रत्यक्ष होती है, मतलब डायरेक्ट होती है, कैसी होती है, डायरेक्ट होती है। और डायरेक्ट को फ्रेंड क्या कहते हैं, हम प्रत्यक्ष कहते हैं। फ्रेंड अब मैं आपको इंसेप्टिक मेजरमेंट के बारे में बता रही हूँ, कि अब मैं आपको इंसेप्टिक मेजर के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। क्या होता हमारा इंसेप्टिक मेजरमेंट, तो इसका प्रयोग है ना रेमंड कैटल ने किया था। यह मानसिक मापन के क्या है फ्रेंड, एकदम विपरीत है। किसके, मानसिक मापन। तो देखो फ्रेंड क्या होता है कि कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, हमें किस पे सबसे ज़्यादा अपने माइंड को ध्यान पे देना है, किसको हमें सबसे ज़्यादा यहाँ लगाना है कि ये क्या कह रहा है। तो फ्रेंड ये कह रहा है हमारा इंसेप्टिक मापन कि मानसिक मापन से बिल्कुल क्या होता है, ये अपोजिट होता है, डिफरेंस होता है, अलग होता है। तो फ्रेंड अब मैं आपको क्या बता रही, देखो इसमें क्या क्या होता है। देखो फ्रेंड इसमें परम शून्य की स्थिति रहती है, किसकी रहती है, परम शून्य की स्थिति रहती है। इसमें परम शून्य की स्थिति रहती है। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ मापन की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। तो देखो फ्रेंड मापन मूल्यांकन की अपेक्षा कम कैसा होता है, व्यवशील होता है। किसी वस्तु का मापन प्रत्यक्ष न होकर किसी उपयुक्त मापन के द्वारा होता है। मापन वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार है। मापन में आंकिक स्वरूप पाया जाता है। तो फ्रेंड आंकिक स्वरूप का मीन सबसे बड़ा क्या होता है, मैं आपको बता दूं, अंक प्रदान करना। क्या होता है फ्रेंड, अंक प्रदान करना। देखो फ्रेंड इन सबको कैसे करते हैं, वैज्ञानिक विधि के द्वारा, ठीक है। मापन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और इकाइयों का भी प्रयोग इसमें हम करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अब मैं आपको मापन का क्या बताने जा रही हूँ, महत्व बताने जा रही हूँ।
तो मापन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, क्या होता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। तो देखो मापन है, मैं आपको सबसे बताती आ रही हूँ, मेजरमेंट मापन, इसको मापना, तौलना, नापना, हम उसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। तो देखो मापन के द्वारा, किसके द्वारा, मापन के द्वारा छात्रों का आत्म मूल्यांकन और छात्रों तथा शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाता है। मापन छात्रों का अध्ययन करने तथा प्रोत्साहन करता है या महत्व देता है, छात्रों को शिक्षण के लिए क्या देता है, प्रोत्साहन देता है। तो मापन छात्रों को अध्ययन करने तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए क्या देता है फ्रेंड, प्रोत्साहन देता है। मापन के द्वारा छात्रों की क्षमताओं, वृद्धि, कुशलताओं, योग्यताओं, है ना, और दृष्टिकोणों तथा रुचियों की जांच की जाती है कि इसमें कितनी रुचि है। तो फ्रेंड ये भी क्या हमारा एक मापन है। इसमें कितनी बुद्धि, ये भी एक मापन है। कितनी इसमें कुशलता फ्रेंड, ये भी एक मापन है। व्यक्ति की कितनी क्षमता है, छात्रों की कितनी क्षमता है, कितना हल करने की, इसमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कितनी क्षमता है, तो फ्रेंड ये भी क्या एक मापन है। उसका भी तो मापन करेंगे, ठीक है, तभी तो उसका आकलन कर लेंगे, तभी फ्रेंड उसका मूल्यांकन कर लेंगे, ठीक है। तो योग्यताएं, कितनी उसकी योग्यता, तो ये भी क्या फ्रेंड एक मापन है। माप लेंगे ना उसकी कितनी योग्यता। जैसे कोई भी एक स्टूडेंट्स मतलब मैथ का टेस्ट देता है और 100 में से उसके 70 नंबर आते हैं, तो फ्रेंड ये उसका 70 जो आना, नंबर आना, अंक प्रदान करना है फ्रेंड, ये हमारा क्या है, मापन है। ये क्या फ्रेंड हमारा मापन है। मापन उचित शैक्षणिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत उपयोगी तथा आवश्यक है। मापन क्या करता है, मापन शिक्षण में सुधार लाता है। शिक्षण मतलब टीचिंग में। मापन के द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों की योग्यता को समझा जाता है और पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में सुधार किया जाता है। मापन के द्वारा छात्रों को आत्म मूल्यांकन, देखो आत्म मूल्यांकन हो रहा है, आत्मा का मूल्यांकन भी तुम कर सकते हो केवल मापन के द्वारा, कि व्यक्ति कितना सोच रहा है, व्यक्ति कितना समझ रहा है, व्यक्ति कितना जान रहा है। तो फ्रेंड ये सब क्या हमारा मापन है। और फ्रेंड जब भी हम किसी को जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, पाते हैं, तो फ्रेंड वो भी तुम्हारी क्या होती है, नाउन होती है ना। तो फ्रेंड मैं केवल यही समझाती हूँ यहाँ से, है ना। मापन से छात्रों को उचित व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देश एवं परामर्श प्रदान किया जाता है। तो देखो मापन से क्या होता है, छात्रों को उचित व्यावसायिक, ठीक है, और शैक्षिक निर्देश एवं परामर्श प्रदान किया जाता है। किससे, मापन से। मापन के द्वारा क्या मिलता है, परामर्श मिलता है। जब भी हम किसी को फ्रेंड जब माप लेते हैं तो समझ लेते हैं कि इसके साथ में किस प्रकार का क्या करना है फ्रेंड, बिहेव करना है, क्योंकि हमने उसको माप लिया। क्या कर लिया, माप लिया, ठीक है। तो फ्रेंड मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट को मेरी वीडियो पसंद ना आती तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। अब मैं आपको मापन के कार्यों के बारे में बता रही हूँ कि मापन के कार्य कैसे हैं और मापन के कार्य कितने हैं, मापन के द्वारा हम किस किस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रेंड मापन से भविष्यवाणी हो सकती है या की जाती है, ये राइट है। तुलना भी हम मापन के द्वारा करते हैं, आविष्कार भी मापन के द्वारा करते हैं, सलाह देना मापन के द्वारा होता है, और फिर किसी का निदान करना मतलब किसी का उपचार करना मतलब उसकी प्रॉब्लम को, है ना, प्रॉब्लम को क्या करना फ्रेंड, सॉल्व करना, ठीक है। अरे को भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भविष्यवाणी का बहुत ही महत्व है, और फिर यह भविष्यवाणी व्यक्ति और बालक की वर्तमान क्षमताओं के आधार पर की जाती है। केवल कैसे, मापन करके। मापन के द्वारा हम बच्चे की क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो वर्तमान बालक की क्षमताओं के आधार पर मापन के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है, बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है, और फ्रेंड सबसे ज़्यादा मापन में ही बुद्धि का प्रयोग हुआ है, और जो फ्रेंड किसने किया, बीने ने किया है, कि बालक की रुचि किसमें है और किसमें अंक प्राप्त किए हैं। किसमें रुचि है, देखो फ्रेंड बात इसमें किसमें, वो क्या बनना चाहता है और किसमें सबसे ज़्यादा वो अंक प्राप्त कर रहा है।
तो फ्रेंड इसी को कहते हैं हम मापन। तो जब हम इन दोनों का मापन कर लेंगे ना फ्रेंड, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, अंक कितने प्राप्त किए, किस विषय में रुचि है, किस सब्जेक्ट में रुचि है, किस क्षेत्र में रुचि है, तो फ्रेंड जब हम दोनों के अंकों को प्राप्त कर लें तो फ्रेंड क्या कर सकते हैं, हम उस बच्चे की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं फ्रेंड, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। सेकंड, तुलना करना। मापन करना, अंक प्रदान करना या अंक के आधार पर छात्रों की तुलना की जाती है, फिर अंतर व समानता का पता लगाया जाता है। वही बात, देखो कोई भी क्वेश्चन इसको दिया, कोई भी क्वेश्चन इसको दिया, ये भी एक स्टूडेंट है, ये भी एक स्टूडेंट है, तो फ्रेंड इसका जो हमारा एक मापन है और फ्रेंड इसका जो मापन है, इन दोनों के अंकों को पता करते हैं। छात्रों की एबिलिटी है, छात्रों की क्वालिटी है, छात्रों की जो मानसिकता, व्यक्तित्व, जो कुछ भी होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, माइंड में कितना उसकी IQ सिस्टम है फ्रेंड, सबका पता करते हैं। तो फ्रेंड किसके द्वारा होता है, मापन के द्वारा होता है। मापन का क्या ये मुख्य कार्य है। मापन में क्या है, सबसे ज्यादा आता है यहाँ पर सलाह देना, ठीक है, सलाह देना, ठीक है। तो सलाह देना, मापन का मुख्य कार्य विद्यार्थियों को सलाह देना है। क्या कार्य फ्रेंड, विद्यार्थियों को सलाह देना है। मापन के द्वारा व्यक्ति की विभिन्न क्षमताओं, ठीक है, व्यक्ति की विभिन्न क्षमताओं, वही वाली बात, रुचियों है ना, आदि का प्रयोग किया जाता है। क्या किया था फ्रेंड, आदि का प्रयोग किया जाता है। तो देखो फ्रेंड कितनी क्षमता है, वो कैसा दिखाई देता है, वो कैसा लगता है, क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, तो फ्रेंड ये सब हमारा एडजेक्टिव में आते हैं, ठीक है। उसकी रुचि क्या, वो खेल सकता है ना, तो वह खेल सकता है, क्या खेल सकता है, वह गेंद खेल सकता है, तो गेंद की क्वालिटी, वह दौड़ सकता है, उसकी रनिंग की क्वालिटी, तो वो क्या कर सकता है, वो पढ़ सकता है, उसके पढ़ने की क्वालिटी, उसमें क्या क्या रुचियां हैं, किस किस टाइप की रुचियां हैं। तो फ्रेंड जब भी उसकी क्वालिटी को दर्शाया जाता है, तो जब भी इस क्वालिटी के बारे में क्या बताया जाता है, तो फ्रेंड क्या होता है, वो हमारा सब एडजेक्टिव होता है। तो फ्रेंड यही यहाँ पर क्या है, एक मापन है कि इन रुचियों को माप रहे हैं, मतलब क्षमताओं को माप रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड, क्षमताओं को माप रहे हैं, मापन कर रहे हैं उनकी क्षमताओं का, व्यक्ति की क्षमताओं का, विद्यार्थी की क्षमताओं का मापन कर रहे हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चा कितने टाइम तक सीख रहा है। तो फ्रेंड बच्चे में क्या क्या रुचियाँ, बच्चे में क्या क्या क्वालिटियाँ, क्या क्या बच्चे की एबिलिटियाँ, क्या बच्चे की पर्सनैलिटी, तो ये सब क्या है फ्रेंड, हमारा मापन है। क्या फ्रेंड, मापन है। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में निदान किया जाता है, मतलब निदान करना, ठीक है, निदान करना। तो जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में निदान किया जाता है, शैक्षिक निदान प्रक्रिया जटिल होती है। चलो ये फ्रेंड सबसे टफ की बात है, बहुत डिफिकल्ट है ये। कैसा फ्रेंड, टिपिकल है। इसके अंतर्गत परीक्षाओं द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता नहीं चलता कि बालक की कठिनाई क्या है। फ्रेंड ये बहुत ही जटिल बात है। कैसी है, जटिल है। बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाना, कठिनाइयों का पता लगाना, ठीक है। तो इसके लिए या इसके अंतर्गत परीक्षाओं द्वारा बालक की कठिनाइयों का पता नहीं चलता, तो इसके लिए उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, उनका उपचार किया जाता है कि बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा, बच्चे को क्या कठिनाई आ रही, तो उसको पहले छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है, फिर उसको थोड़ा बड़ी बड़ी चीज़ बताई जाती है, तो उसका उपचार हो गया, ठीक है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट टिपिकल है, तो फिर उसकी समझ में नहीं आता है, अंडरस्टैंड वो नहीं कर पाता है फ्रेंड, तो उसको टुकड़ों में, मतलब उसको प्रयोज्य, उसके भागों में, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। क्या कर रही हूँ, मापन के उपयोग। तो मतलब इसके उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। देखो एक तो प्रवेश करते हैं किसी भी चीज़ में, प्रवेश हेतु, ठीक है, प्रवेश हेतु। तो किसी भी कक्षा वर्ग में जब विद्यार्थी प्रवेश करता है, तो वो क्या होता है, किसी संख्या में रखा जाता है। कोई भी कक्षा है और उसमें क्या, अगर बच्चा प्रवेश कर रहा है तो किसी भी संख्या के रूप में रखा जाएगा, ठीक, रखते हैं। और प्रवेश हेतु उसका मापन प्रयोग करते हैं कि बच्चा किस टाइप का है, प्रवेश करना। दूसरा फ्रेंड उसका वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना। तो विद्यालय में बच्चा जाता है, तो उसकी श्रेणी को क्या कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं, मतलब उसको वर्गीकरण कर देते हैं। श्रेणी का क्या करते हैं फ्रेंड, विभाजन करते हैं। उसकी पहले अभिव्यक्ति के बारे में जानते हैं,
बच्चा किस टाइप का, तभी तो उसे आगे पीछे बिठाला जाएगा। ठीक है, उसकी योग्यता के बारे में जानते हैं, उसका शैक्षिक स्तर कैसा है, मतलब उसका सीखने का स्तर कैसा है, शैक्षिक स्तर कैसा है। ये सब जानने के बाद बच्चे का क्या होता है फ्रेंड, वर्गीकरण होता है। तो वर्गीकरण में क्या क्या आता है, पहले तो बच्चे की उसकी श्रेणी होती है, उसका विभाजन होता है, उसके अभ्यर्थी की बात करते हैं, फिर उसकी योग्यता की बात करते हैं, फिर उसका शैक्षिक स्तर की बात करते हैं। तो देखो फ्रेंड, फर्स्ट और सेकंड। अब फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ थर्ड। तुलना करना, वही फ्रेंड तुलना करना। तो फ्रेंड ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये फ्रेंड सेकंड स्टूडेंट है। अब इसकी तुलना इससे और इसकी तुलना इससे की जाती है। चौथा फ्रेंड देखो, भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। तो भविष्यवाणी करना तो छात्रों के अर्जित के विषय में पूर्व अनुमान शिक्षण की सफलता से लगाया जाता है। देखो पहले क्या लिया तो उनकी परीक्षा ली जाती है। ठीक है, परीक्षा लेके उनका अनुमान लगाया जाता है कि बच्चा कितना तेज है, बच्चे की क्या क्वालिटी है, ठीक है, बच्चे की क्या एबिलिटी हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या लगाते हैं फ्रेंड, पता लगाते हैं, तभी बच्चे के क्या करते हैं हम भविष्यवाणी करते हैं। फिर क्या करते हैं फ्रेंड, निदान करते हैं। निदान करना या उपचार करना। अब तो सपोज करो कोई भी एक स्टूडेंट्स है, अब उसको कोई सी प्रॉब्लम है ना, क्या है प्रॉब्लम है। ठीक है, अब प्रॉब्लम है तो जब तक क्या है कि एक शिक्षक उसकी बातों को न सुनेगा, क्या उसकी समस्या सॉल्व हो सकती है ना, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो इसलिए शिक्षक को हमेशा पहले छात्रों की बातों को सुनना चाहिए। शिक्षक को हमेशा छात्रों की बातों को सुनना चाहिए। 5 अनुसंधान करना, अनुसंधान करना। ठीक है, फॉर रिसर्च, ठीक है। तो समस्या कोई हमारी क्या है, एक प्रॉब्लम है, कोई हमारी प्रॉब्लम है और उसकी क्या कर रहे हैं फ्रेंड, खोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, मतलब हल कर रहे हैं, हल ढूंढ रहे हैं, खोज ढूंढ रहे हैं। तो फ्रेंड ये किसके अंतर्गत आते हैं, सब हमारे मापन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड, मापन के अंतर्गत आते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको मापन को अंडरस्टैंड किया, जैसे मापन की देखो मैंने आपको उसमें गुण बताए है ना, उपयोगिताएं बताई, महत्व बताया, क्षेत्र बताया, कार्य बताए, मापन बताया कि मापन क्या, जब भी किसी चीज़ को आंकते हैं है ना, अंक देते हैं, एक मापन ये है। जब भी किसी क्वालिटी जानते हैं, दूसरा मापन है। किसी को सलाह देते हैं, तीसरा मापन है। किसी के बारे ये देखते हैं बच्चा कहाँ तक सीख रहा है, ये भी एक मापन है। तो फ्रेंड ये सब जितना भी मापन है फ्रेंड, यही सब हमारा क्या आकलन है। किसी को आकलन करना मतलब उसको जान लेना, बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चा कितने टाइम तक सीख रहा है, बच्चा कैसे सीख रहा है, ये सब क्या फ्रेंड आकलन करना है। और फ्रेंड इसी को कहते हैं मूल्यांकन करना। तो देखो फ्रेंड छोटा सा डिफरेंट है। देखो फ्रेंड इसमें केवल बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है कि मापन क्या है, आकलन क्या है और मूल्यांकन क्या है। और फ्रेंड यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।